बैंकों में 2000 के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है और एक बार में 2000 के 10 नोट अधिकतम बदले जा सकते हैं और ये 30 सितंबर तक आप कर पाएंगे। 30 सितंबर तक बैंकों में नोट बदले जा सकेंगे। किसी भी बैंक में जाकर आप अपने 2000 के नोट को बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक ही चलन में हैं 2000 के नोट। 30 सितंबर तक इसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, इसको दिया जा सकता है, इसको स्वीकार किया जा सकता है और 30 सितंबर तक ही बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला भी जा सकता है। एक बार में एक व्यक्ति अधिकतम 10 नोट बदल सकता है, यानी 20,000 रुपए तक का 2000 रुपए का नोट बदला जा सकता है किसी भी बैंक में जाकर और ये आज से शुरू हो गया है, चलेगा 30 सितंबर तक। किसी भी बैंक में जाकर आप अगर अपना 2000 रुपए का नोट बदलना चाहते हैं तो आज से बदल सकते हैं। अलग काउंटर बनाने का निर्देश दिया है आरबीआई ने बैंकों को, व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं वहां पर कैश ज्यादा रखा जाए, ऐसे भी निर्देश हैं। आज 23 मई की तारीख से नोट जमा करना शुरू कर दिया है बैंकों ने और बैंकों में आज से बाजार में चल रहे 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जमा किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन बैंकों के बाहर आज किसी भी तरह की भीड़ या पैनिक किसी की नजर नहीं आ रही, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं जैसे कि नवंबर 2016 में थी। बाजार में चल रहे 2000 रुपए के नोट को आरबीआई ने बंद करने का निर्णय लिया है और आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार आज से उन नोटों को बैंकों में या तो जमा किया जा सकता है या तो बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर बात की तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्टेट बैंक का ये मुख्य ब्रांच है दिल्ली में, संसद मार्ग में, और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी पैनिक सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो 2000 रुपए का नोट बदलवाने के लिए यहाँ आया हो। जिस तरीके से 8 नवंबर 2016 को जब 500 और उस समय 1000 रुपए के तत्कालिक नोटों को बंद किया गया था तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। ऐसा उस वक्त इसलिए हुआ था क्योंकि तत्काल प्रभाव से उन मुद्राओं को बंद किया गया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से आरबीआई ने 4 महीने का वक्त दिया है तो लिहाजा यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। ये एसबीआई का मुख्य ब्रांच है। इसके आगे अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्य ब्रांच है और उसके आगे इलाहाबाद का बैंक का मुख्य ब्रांच है। लेकिन किसी भी बैंक में किसी भी तरीके से भीड़ नजर नहीं आ रही है, चूंकि आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में साफ तौर पे कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को आप बदल सकते हैं, बैंकों में जमा कर सकते हैं और 10 नोट को बदलने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। बैंकों में आके 2000 रुपए के 10 नोटों को सीधा आप एक दिन में बदल सकते हैं। तो ये तमाम सारी गाइडलाइंस आरबीआई ने अपनी ओर से जारी की है और ये भी कहा है कि सभी बैंक एक अलग काउंटर अपने बैंकों में बनाए जिससे कि जो लोग 2000 रुपए के नोट को लेकर के आ रहे हैं उन्हें या तो बदला जाए या तो वो बैंकों में जमा कर रहे हैं तो उसको जमा किया जाए। ये तमाम सारी गाइडलाइन आरबीआई ने अपने अनुसार जारी की है और कल खुद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तमाम सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है। उसके बाद अगर बात करें तो आज कहीं पर भी किसी भी तरीके से पैनिक सिचुएशन नजर नहीं आ रही। पूरे देश भर में अगर बात करें तो कहीं भी बैंकों के बाहर भीड़ नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में भी अगर बात करें तो ये संसद भवन के पास का ही मुख्य ब्रांच है एसबीआई का और यहाँ पे अगर बात करें तो पिछली मरतबा यानी कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो लंबी लाइन देखने को मिली थी, लेकिन इस मरतबा किसी भी तरीके से कोई लाइन देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर बात करें तो बैंकों ने अपनी ओर से तैयारी कर रखी है। आज पहला दिन है नोटों के बदलने को लेकर के। बैंक आज मॉनिटर करेंगे किस तरीके से सिचुएशन रही है, उसके बाद फिर आगे तमाम तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल बैंकों के बाहर किसी भी तरीके से कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है। शंगरोज के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी यंगा, दिल्ली। दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर क्या स्थिति है और तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग शहरों से वहां का हाल बताने के लिए। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं, तनु शर्मा मेरठ से हैं, नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले लखनऊ ही चलते हैं, शैलेश के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि लखनऊ में फिलहाल सुबह 11 बजे की स्थिति क्या है। क्योंकि बैंक को खुले हुए सुबह 10 बजे से पब्लिक जा सकती है अपना काम कराने के लिए किसी भी बैंक में, तो ऐसा होते हुए 1 घंटे का वक्त हो चुका है और आज पहला दिन है जब 2000 रुपए के नोट जमा किए जा सकते हैं। तो इस 1 घंटे में बैंकों में क्या हुआ है, आइए शैलेश अरोड़ा से जानते हैं और सीधा उन्हीं के पास चलते हैं लखनऊ। शैलेश, क्या आपको 1 घंटे में दिखाई दिया लखनऊ में? राजेंद्र, देखिए इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो निराला नगर ब्रांच है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ शुरुआत में कुछ लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर 2000 के नोट को या तो जमा करने या बदलवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो लाइन है अलग से एक सेपरेट काउंटर भी यहाँ पर उसके लिए बनाया गया है ब्रांच में। बातचीत करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हीं से। क्या शुभ नाम? राकेश कुमार त्रिपाठी सर। राकेश जी, सुबह सुबह पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा नोट हैं।
नहीं भाई साहब, ज़्यादा नहीं है, बस 5 नोट है। जी जी। तो ये बताइए कि जिस समय पहले ऑर्डर देखा था तो कोई पैनिक जैसी सिचुएशन तो नहीं लगी थी, कह रहे क्या हो गया जैसे 2016? नहीं भाई साहब, उतना तो नहीं लगा, लेकिन आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से पता चला, ये बहुत अच्छा लगा, जिससे हम लोग समय पे आ गए। आपका नाम? मनीष गुप्ता। मनीष जी, आप बताएं कि डिपॉजिट करने आए हैं, चेंज करने? ही आए हैं, मध्यम वर्गीय हैं हम लोग, तो एक आधे नोट ही होते हैं हम लोगों के पास में, वही चला रहे हैं, बस निकल जाए तो अपनी खरीदारी आगे की हो जाएगी। आपका नाम? सर अनुराग साहू। अनुराग जी, आप बताएं, ज़्यादा नोट है, थोड़ा बहुत है, निपट जाएगा? सर पूरे घर खंगालने के बाद सिर्फ 2 ही नोट निकले हैं, वही जमा करने आए हैं, और सर ने कहा है कि आप जमा कर दीजिए अकाउंट में, तो सीधे अकाउंट में सर जमा करने आए हैं। यहाँ ब्रांच मैनेजर राजेंद्र देखिए जो यहाँ के हैं वो भी इस समय मौजूद है, उनसे बात करते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, उन्हीं से जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर पहले तो आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिलेश्वर बेहरा, मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। सर हम काउंटर तो देख रहे हैं, एक अलग से बना है, लोग भी लगे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं ब्रांच में की गई हैं? नहीं, ब्रांच में हम पर्याप्त व्यवस्था करके रखे हैं, कस्टमर को परेशान ना हो, इसीलिए हमने सारी व्यवस्था की है। गर्मी को देख के यहाँ पे ठंडा पानी और बैठने को पर व्यवस्था किया गया है, और हम सफिशिएंट कैश भी ब्रांच में रखे हुए हैं। तो अगर कस्टमर का डिमांड ज़्यादा होगी तो बिना परेशानी से नोट बदल सकते हैं, इसी सारा व्यवस्था करके रखा गया है। सर कई बार क्या होता है, क्योंकि बड़ी करेंसी है 2000 का नोट, और ऐसे में बड़ी करेंसी में एक डाउट और रहता है फेक करेंसी का। वैसे तो बैंक्स सभी नोट को चेक करते हैं जो आते हैं, लेकिन ऐसे मौके जब अब लोग घरों से निकालना शुरू करेंगे या जिन्होंने दबाया पैसा निकालेंगे, संभावना बढ़ जाती है फेक करेंसी की, उसके लिए कोई सतर्कता विशेष? हाँ, सतर्कता हम विशेष ध्यान रखते हैं कि फेक करेंसी के ऊपर। इवन जब से ये डिक्लेयर हुआ है, हमारे ब्रांच में एक बार फेक करेंसी आया था। हम कोई भी नोट चेंज हो या जमा करने के लिए उसको 2 बार हम देखते हैं। ये आपने अच्छा सवाल किया वहाँ पर बैंक मैनेजर से, फेक करेंसी भी आने की यहाँ पर आशंका है, क्योंकि तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी, 2000 रुपये के नोट निकाल कर लोग लाएंगे जमा करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। और विशेष व्यवस्था इस बैंक में की गई है, जैसा कि मैनेजर साहब आपको बता रहे थे लखनऊ में। आगरा में क्या स्थिति है? क्या आगरा में भी बैंकों में कोई विशेष व्यवस्था है? क्या लोग वहाँ भी पहुँच रहे हैं बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए और उसके बदले में दूसरी जो करेंसीज हैं उनको प्राप्त करने के लिए? ये नितिन उपाध्याय वहाँ से बताएंगे हमें। नितिन, देखिए राजेंद्र, गुलाबी करेंसी का जो गेम ओवर हुआ है, और ऐसे में इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस क्रम में आज से नोट बदले जाना शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि ये भारतीय स्टेट बैंक है, SBI शाखा की जो संजय प्लेस की जो ब्रांच है, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई लंबी लंबी लाइन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ें कितनी ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत आराम से जो इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं वो पूरी तरह से अपने नोट बदल पा रहे हैं, उनके नोट जमा करें या उसको एक्सचेंज करें। सारी व्यवस्था बहुत ही कहा जाए सुचारू रूप से चल रही है, कोई पैनिक नहीं है। कई सारी जो बैंक्स हैं उसका मैंने विजिट किया हुआ है, और ऐसे में जो 2000 रुपये का ये नोट है, आज की डेट में कुछ दिनों के बीते समय की बात होने जा रही है। हमारे साथ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंकज शर्मा जी हैं, जो कई सारी बैंकों के ऊपर हैं और हमारे साथ हैं बात करने के लिए। किस तरह से सर आप देख रहे हैं SBI भारत की सबसे बड़ी जो बैंक है, आगरा रीजन की बात की जाए तो क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या डायरेक्शंस जारी की गई? सर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा आगरा मंडल में हमारी करीब 200 से अधिक शाखाएं हैं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहीं भी कोई भी भीड़ नहीं लगनी चाहिए। और आज सुबह से जैसे कि नोट बदलने की बात थी, सुबह से आगरा में जो देखने को मिल रहा है, किसी भी ब्रांच में कोई एक्स्ट्रा कहीं भी कोई भीड़ नहीं पहुंची है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले गेट का जो गेट दिखाएं, ब्रांच का जो गेट है, किस तरह से इक्का दुक्का 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया हमें यहाँ मौजूद, लेकिन इक्का दुक्का कस्टमर पहुँच रहे हैं। कहीं जो पैनिक की सिचुएशन है, 10-5 लोग भी जिस तरह से फ्लो में नज़र आना चाहिए, आज से शुरुआत हो रही, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिला के कहा जाए बहुत ही स्मूथ व्यवस्था है। तो सर आप ये बताइए कि आपने कोई एक्स्ट्रा काउंटर लगाए हैं या जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रा है, जो स्टाफ है, वही काम कर रहा है? सर एट प्रेजेंट जो हमारा जो काउंटर एग्जिट थे वही काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन है कि अगर कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट होगी,
तुरंत नए काउंटर ओपन कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इनकी कोई रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि क्राउड बढ़ता है, भीड़ अगर ज़्यादा आती है तो आप एक्स्ट्रा काउंटर लगा देंगे? यस सर, बिल्कुल लग जाएंगे काउंटर्स। आगरा क्षेत्र की बात की जाए, इस अंचल की बात की जाए, तो कितने ब्रांचेस हैं SBI की और क्या क्या रहा है? और कहा जा रहा है कि जो आपका टारगेट था वो पहले ही अचीव हो चुका है। सर जहाँ तक बात है ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस की स्थिति यह है कि आगरा मंडल में हमारी 200 से अधिक ब्रांचें हैं और इन ब्रांचों में जब से नोटबंदी की सैटरडे से बात फ्राइडे से आई है, सैटरडे और मंडे में भी डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपका अपना पैसा है और 2000 की करेंसी में आपके पास है तो आप अपने अकाउंट में एनी अमाउंट कभी भी डिपॉजिट करा सकते हैं अप टू। बिल्कुल, और वहाँ भी हमने लखनऊ में देखा नितिन के जिनके पास कुछ नोट हैं 2000 रुपए के, वो अपने अकाउंट में उसको जमा भी करने जा रहे हैं। और यही यहाँ आगरा में भी हुआ है, जैसा कि अभी आप बात भी कर रहे हैं। तो अब हम चलेंगे मेरठ सनु शर्मा के पास और मेरठ की स्थिति सनु से जान लेंगे और बल्कि देख लेंगे वहाँ की तस्वीरें भी, वहाँ के बैंकों का हाल भी। सुबह सुबह 11 बजे का वक्त लगभग हुआ है, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है बैंकों को खुले हुए। सनुज, क्या देखा आपने? देखिए, बैंकों के बाहर ना तो भीड़ है ना बैंकों के अंदर भीड़ है। रोजमर्रा जिस तरीके से बैंक खुलते हैं अमूमन उसी तरीके से बैंक खुले हैं। ये देखिए, मैं मेरठ में इर्फ चौराहा के जो पास है पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी सबसे बड़ी ये शाखा है। लेकिन अमूमन देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, गेट पर ना तो कोई भीड़ है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है, ना किसी तरीके की कोई परेशानी है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और 453 मेरठ में शाखाएं हैं जहाँ पर अलग से काउंटर बनाए गए हैं कि अगर लोग नोट जमा करने के लिए 2000 के आते हैं तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के जो सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र पाल, पहले उनसे बात कर लेता हूँ। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? सर, हमने एज पर RBI गाइडलाइंस बैंकिंग प्रधान कार्यालय के जो आदेश हुए हैं उसी तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई है ताकि किसी भी हमारे कस्टमर को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अच्छा, कोई भीड़ तो नजर नहीं आ रही? अभी जो है नॉर्मल है, हमारी ट्रांजैक्शन जैसे चलती है उसी तरह का भीड़ है, पर फिर भी हम जमा करवाने वाले या एक्सचेंज करने वाले लोग हमारे पास जितने भी हैं वो आ रहे हैं और उनको अच्छे से हम व्यवस्था सब प्रोवाइड करवा के उनका कितने काउंटर बनाएंगे? सर, हमने फिलहाल 2 बनाए हुए हैं और एक और का प्रोविज़न करके रखा हुआ है हमने कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक और काउंटर तैयार रखा हुआ है। अच्छा, देखिए 3 काउंटर की बात कर रहे हैं कि 2 बनाए हैं। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर 2000 के नोट यहाँ पर जमा करने के लिए आए हैं। ये देखिए सर, 2000 के नोट। अच्छा, कितने नोट जमा करने? जी, ये 51। अच्छा, 51। अच्छा, आप भी साथ में हैं? जी। अच्छा, तो क्या बिजनेसमैन है? जी। अच्छा, तो क्या मन में आया है, यही नोट हैं या और भी? बस घर में यही थे, यही ले आए जमा करने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, तो बिजनेस करते हैं? जी जी। तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो रहा है सब। अच्छा, सब आराम से हो रहा है। जी जी। लेकिन जैसे देखा गया था आपने 2016 की बात हो कि कितनी लंबी भीड़ यहाँ तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। उस टाइम जो है 500 का ये बंद था, 1000 का ये बंद था, उस टाइम 2 बंद थे। अब एक नोट बंद करा है तो ऐसे कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत? हाँ, इतने नोट है भी नहीं 2000 के मार्केट में। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, बस आपके पास 60 ही नोट थे? 51। अच्छा, 51 ओनली 51। जी हाँ, सारी चीज़। जी जी जी। देखिए 51 नोट हैं इनके पास। बिल्कुल सनुज, हमने देखा और 2000 के ज़्यादा नोट जिनके पास काउंटर दिखा हैं देता हूं। उनको पैन कार्ड भी दिखाना होगा और इसलिए देखा जा रहा है वहाँ पे कि इन्होंने पेन और कुछ कागज़ इनके हाथ में हैं क्योंकि इनको शायद शर्तें मालूम हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सनुज, नितिन और शैलेश, इन दृश्यों के लिए और इन जानकारियों के लिए। तो ऐसे फिलहाल बैंकों की स्थिति है सुबह और ऐसे कुछ संख्या में लोग पहुंचे हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है, आराम से नोट जमा किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज आ सकता है बड़ा फैसला। एक साथ 7 मामलों की सुनवाई पर फैसला आ सकता है और वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है। कल जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 महिला वादियों की याचिका पर फैसला संभव है। सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने याचिका दायर की है और 7 याचिकाओं की एक साथ जिला अदालत में सुनवाई की मांग की है। मामले में सभी पक्षों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। अब कोर्ट तय करेगा मुकदमों की सुनवाई एक साथ संभव है या नहीं। तो ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है। वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है और ये तय करेगी कि ये संभव है कि नहीं। 4 महिला वादियों की याचिका पर फैसला संभव है। 7 याचिकाओं की एक साथ जिला अदालत में सुनवाई की मांग की गई है।
सभी पक्ष अपना बयान दे चुके हैं। अब कोर्ट को तय करना है कि मुकदमों की सुनवाई एक साथ संभव है या नहीं। ये बड़ी खबर। वाराणसी चलते हैं। नवीन पांडे वाराणसी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो 7 याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ सुनवाई की मांग की जा रही है, कि किसकी है, चूंकि 4 महिलाएं जो हैं वादी पक्ष की वो एक याचिका में है, लेकिन बाकी की याचिकाएं कौन सी हैं और कोर्ट क्या इस पर आज ही फैसला सुना देगा? नवीन जी बिल्कुल राजन जी, अगर याचिकाओं की बात की जाए तो 7 याचिकाएं जो एक जैसी हैं, जो इसका नेचर एक है, उन सभी याचिका को एक साथ सुनने को लेकर वादिनी महिलाओं द्वारा याचिका डाली गई थी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट में सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। चूँकि कल ही 5 बजे के बाद ये फैसला आने वाला था, लेकिन जज की व्यस्तता के कारण ये फैसला नहीं आ पाया, लिहाजा आज संभावना बताई जा रही है कि लंच के बाद जो 7 मुकदमे जो एक नेचर के बताए जा रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर और सिंगारगौरी परिसर से जुड़े हुए, उन सभी मामलों पर आज फैसला आएगा। और देखने वाली बात होगी कि फैसला किस तरह का आता है, क्योंकि हिंदू पक्ष काफ़ी आश्वस्त लग रहा है और काफ़ी इस फैसले को लेकर खुद देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि चूँकि जो 7 मुकदमे हैं, चाहे वो जितेंद्र सिंह बिसेन और किरण सिंह बिसेन की तरफ से डाले गए हैं ज्ञानवापी को लेकर, या फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के द्वारा जो मुकदमे किए गए हैं, उस सभी मुकदमे अलग अलग कोर्ट में वाराणसी के चलाए जाते थे, लिहाजा काफ़ी परेशानियां होती थी और जज को भी इन सभी मामलों को सुनने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी, डेट बढ़ती थी, लिहाजा वो परेशानी ना हो, डेट ना हो, इस वजह से हिंदू पक्ष इन सभी 7 जो नेचर के एक ही मुकदमे हैं उनको एक साथ सुनने के लिए जज में कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर जज ने सुनवाई करते हुए अब फैसला सुरक्षित रख लिया है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वो फैसला आ जाएगा कि क्या 7 मुकदमे एक साथ चलाए जाने हैं कि नहीं। क्योंकि जो जितेंद्र सिंह बिसेन और किरण सिंह बिसेन की तरफ से जो ज्ञानवापी और सिंगारगौरी को लेकर जो मामला डाला गया था कोर्ट में, वो था कि सभी हिंदू पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए, इसके साथ साथ मुस्लिम प्रवेश बंद किया जाए, हिंदू जो शिवलिंग वहाँ पर न्यूमा आकृति मिली है उसके पूजा का अधिकार दिया जाए, इसके साथ साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा भी मुकदमे किए गए थे जिसमें पूजा का अधिकार मांगा गया था कोर्ट से। तो इन सभी मुकदमे के नेचर एक साथ बताए जाते हैं और इन नेचरों के मुकदमे एक साथ होने की वजह से हिंदू पक्ष की तरफ से जो वादिनी महिलाओं ने याचिका कोर्ट में डाली थी और ये कोर्ट से मांग की थी कि सभी मुकदमे के नेचर ऐसे लिया जाए, एक ही अदालत में इन सभी मुकदमों को चलाए जाएं, जिसकी अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, बहस पूरी हो चुकी है दोनों पक्षों द्वारा और बहस के बाद आज ये फैसला आएगा। क्योंकि किरण सिंह बिसेन और जितेंद्र सिंह बिसेन इस पूरे मामले में जो दूसरा हिंदू पक्ष है, कहीं ना कहीं दो फाड़ भी इस मामले में देखने को मिल रही है। जो बिसेन का गुट है उनका साफ कहना कि अगर हिंदू ये 7 मुकदमे एक साथ चलाए जाते हैं, जाने पर फैसला अगर आता है कोर्ट का तो उनके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो फिलहाल इस पे दो पक्ष हिंदुओं में दो फाड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि फैसला जितेंद्र सिंह बिसेन कह रहे हैं कि अगर एक साथ इन फैसलों को, इन मुकदमों को सुने जाने का फैसला आता है तो वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मतलब हिंदू पक्ष में से ही एक पक्ष जो है वो हाई कोर्ट जाएगा अगर एक साथ सुनने का फैसला आता है तो। जी बिल्कुल राजन जी, क्योंकि साफ कहना है जितेंद्र सिंह वकील का साफ कहना है कि अगर 7 मुकदमे एक साथ चलाए जाने का अगर फैसला कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो उस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि जो मामला है वो जो किरण सिंह है उनके तरफ से जो याचिका कोर्ट में डाली गई थी कि पूजा का अधिकार, उस पूरे परिसर को हिंदुओं का प्रवेश और मुस्लिम प्रवेश बंद किया जाए, इसके अलावा जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उस आकृति पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो इन सब मामलों का एक नेचर बताया जाता है, ऐसा कहना हिंदू पक्ष का जो जिस पक्ष से वादिनी महिलाओं ने याचिका डाली गई थी। लिहाजा उस पक्ष को लेकर अगर फैसला आता है आज कोर्ट का तो उस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष जो भी जितेंद्र सिंह बिसेन का पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, उस फैसले को चैलेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं दो फाड़ भी इस फैसले पर देखने को मिलेगी हिंदू पक्षों के बीच। जो पहले जो आप बता रहे हैं उससे पता चलता है कि जो पक्षकार हैं उनमें किस तरीके से मतभेद है। बहुत धन्यवाद आपका नवीन इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूषण शरण की चुनौती पर बजरंग पुनिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? नार्को टेस्ट की मांग पहलवानों की थी, नार्को टेस्ट लाइव हो, ये बात पहलवान बजरंग पुनिया ने कही। वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, नार्को टेस्ट लाइव हो
और ऐसी मांग के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह को हीरो क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल भी उन्होंने उठा दिया। ये बात कहने के साथ साथ बजरंग पुनिया ने कहा कि नार्को टेस्ट की मांग पहलवानों की थी। हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और नार्को टेस्ट लाइव हो, लेकिन ये सब कहने के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह को हीरो क्यों बनाया जा रहा है, ये बात भी कह दी बजरंग पुनिया ने। साफ तौर पे कहा है कि वो सभी तरीके से तैयार है। एक मिनट में आप ये बताओ, ब्रजभूषण को इतना हीरो क्यों बना रहे हो? नार्को टेस्ट की बात किसने की थी? किसने की थी? खिलाड़ियों ने की थी सबसे पहले। उसको क्यों इतना हीरो? अब वही वो कह रहे हैं लाइव टेस्ट के लिए तैयार है पूरी तरीके से। करवा दो ना, वो तैयार है तो करवाओ उसका। बजरंग पुनिया, देखा आपने, जब एबीपी गंगा ने प्रश्न पूछा तो थोड़े अलग तेवर थे और इसके साथ उन्होंने कहा कि हीरो क्यों बना रहे हो, ये मांग किसकी थी और तैयार हैं वो नार्को टेस्ट के लिए। दरअसल एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम बात तो चुभेगी में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को नार्को टेस्ट की चुनौती दी थी। आइए आपको सुनाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था। ब्रजभूषण जी एक बात खिलाड़ियों ने और कही है, मेरी एक बात फिर मैं आपकी बात सुनूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी नार्को के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ये मांग भी की है बजरंग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। हेलो जी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये टेस्ट कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि मैंने मांग नहीं की है, इन्होंने मांग की है। कपिल साहब, सिब्बल साहब इनके बड़े नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं जिन 9-10 खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो अपनी सहमति दे देंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, मैं अपनी सहमति दे दूंगा। कल बात तो चुभेगी में ये बातें कही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने और आपने देखा उन्होंने क्या कहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।